बहनों, एक बात सच सच बताओ। महीने का लास्ट चल रहा है और मिडिल क्लास जो घर हैं उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि होली आने वाली है। तो कौन कौन कैसे कैसे मैनेज कर रहे हो और ये टेंशन किस किस को है मेरी तरह, बताना जरूर मेरे को। तो आज ऐसी ही एक कहानी बताऊंगी मैं, बहुत स्मार्ट लेडी की। स्मार्ट तरीके से वो अपना मतलब त्योहार तो हमें पहले ही पता चल जाता है, प्लानिंग करती है और अच्छे से त्योहार भी मनते हैं और घर में खुशियाँ भी रहती हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बने रहिए मेरे साथ, पूरी कहानी सुनिएगा। कितनी स्मार्ट लेडी स्मार्ट तरीके से, और मिडिल क्लास हमारी तरह ही। ये नहीं है कि बहुत रिच है वो या अच्छा है सब उसका, वही 15, 18, 20 हज़ार तक की सैलरी है और उसकी स्मार्ट प्लानिंग आज आप सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे और अच्छे से आप भी त्योहार मना सकेंगे। तो बने रहिए। तो एक लेडी थी जिसका नाम था प्रीति और उसके हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते थे। एक बेटा था उनके हैं। पता है वो इतनी सिंपल सादा थी बिल्कुल, लेकिन उसके हस्बैंड क्या करते कि मतलब सारा खर्च खुद ही अपना सारा सामान ला के रखते, खर्च उसको मिलता नहीं था और बाकी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन खर्च उसके हाथ में दिया नहीं जाता था कि मतलब तुमसे पैसा नहीं संभाला जाएगा या तुम ज़्यादा खर्च करोगी, ऐसा सब कुछ। बाकी सब ज़िंदगी चली रही थी रोज़ की। तो त्योहारों का तो पहले ही पता चल जाता है कि भाई कैलेंडर में त्योहार इस दिन का है। तो पता है वो कितनी स्मार्ट तरीके से अपनी मतलब अपने बजट को संभालती थी, या पता चल जाता था जैसे त्योहार आ रहा है और कैसे का क्या करना है। तो है हस्बैंड से बताएगी या खर्चा मतलब एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें मंगाएगी तो वही सुनने को मिलेगी। भाई हस्बैंड की भी ज़्यादा सैलरी नहीं थी और प्लस ईएमआई जो आजकल घरों में बहुत बड़ा मतलब दानव बन के बैठी है, वो भी वो दे रहे थे। तो उनकी भी गलती नहीं मानती थी वो, इसलिए वो स्मार्ट तरीके से अपने प्लानिंग करती अपने पूरे महीने की, पूरे महीने का बजट बनाती और प्लस त्योहार भी हंसी खुशी मनाती और बहुत अच्छे से सब होता। और पता है एक गृहिणी तब हारती है जब उसके बच्चे की कोई डिमांड मतलब ज़रूरी वाली मारी जाती है या उसके लिए ना बोला जाता है। तो वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को कोई चीज़ ना मिले या मतलब उसे समझाना पड़े कि भाई आज नहीं है बेटा या बाद में ले लेना। तो त्योहार था, बच्चे तो त्योहारों पे एक्साइट होते ही हैं। तो उसे पता था कि बच्चे को भी सब दिलवाना है, घर का भी चलाना है, सोसाइटी में रहना है, तो आस पड़ोस के लोग भी आएंगे उनको भी संभालना है। तो वो पहले से इतनी अच्छी प्लानिंग करती और सब हैरान रह जाते घर में कि इतना सब कुछ कैसे कर लिया उसने। तो सीखने वाली बात है। प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग थी उसकी जो महीने में बजट बनाती वो राशन का। तो जो ज़रूरी चीज़ें नहीं थी देखती पहले सब कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ज़रूरी नहीं उन्हें हटा के जो स्नैक्स बनाती वो त्योहारों के लिए या त्योहारों पे जो भी उसे बनाना होता पहले उसकी पूरी मतलब सबसे पूछती, सबकी फरमाइशें रखती, क्या बनाना है उसे दिमाग में रखती, फिर बजट बनाती, फिर एक पेपर पे लिखती क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, वो सब उस राशन में ऐड कर देती। जो ग्रोसरी आती है ना हर महीने उसी में ही ऐड कर देती थी। इतनी अच्छी प्लानिंग कि घर वालों को भी ये पता नहीं चलता था कि कब हमारे घर में ये सामान आ गया और कैसे बना लिया इसने। तो ये बहुत अच्छी बात थी, सीखने वाली बात है ये। इस स्टोरी से मुझे मतलब बहुत इंस्पिरेशन मुझे भी मिली है, आप लोगों को भी मिल सकती है। तो अभी स्टोरी बाकी है, तो बने रहिए मेरे साथ। फिर वो क्या करती, जो घर में दूध तो डेली सबके घर में आता ही है। तो जैसे अब होली पर गुंजियाँ बनेंगी तो धीरे धीरे वो दूध में से मतलब आज बचा लिया कल बचा लिया 2 दिन का इकट्ठा करके पहले मावा निकालती, मावा इकट्ठा कर लेती थी और उससे फिर गुजिया बनाती और स्नैक्स तैयार कर लेती, जैसे चिप्स हुए हमारे
दही बड़े हुए, दही बड़ों में भी ज़्यादा खर्चा नहीं, ऐसे सब मतलब पूरे दाल वगैरह अपनी पहले मंगा लेती, चटनी का सामान मंगा लेती। मतलब जो घर वाले हैं ना वो भी हैरान यूँ रह जाते कि ये कब आ गया और कब इसने बना लिया और कितने अच्छे से त्योहार मना, और मतलब सब लोग बहुत खुश होते और उस अपने बच्चे की भी सारे डिमांड पूरी करती जो नेसेसरी हैं। तो अननेसेसरी तो वो समझा देती, बच्चे को सिखाना चाहिए, ये भी हम लोगों को भी सिखाना चाहिए। ममतावश ऐसा हो जाता है कि बच्चे जो मांगते हैं वही दिला दो। त्योहारों पे ज़्यादा होता है हमें भी कि भाई ना नहीं कहनी बच्चे से, ऐसा नहीं है। जो चीज़ ज़रूरी है या पिछले साल का हमारे पास कुछ भी है, जैसे पिचकारी बची है हमारे बच्चों की या बलून बचे हैं, उन्हें मतलब यूज़ करने के लिए उन्हें बोलो। और वो भी बोलती थी ऐसे ही, मतलब करती थी। जैसे पिचकारी बच्चे फेंक देते हैं त्योहार मना के, वो संभाल के रख देती थी उसे, अगले साल फिर चाहिएगी तो पहले उसे यूज़ करने को देती, वो टूटती या कुछ होता तब दूसरी आती। तो इससे त्योहार बहुत अच्छे से मन जाता उसका और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते। और जो आने वाले होते हैं ना, घर में गेस्ट आने वाले होते हैं, सोसाइटी के लोग आते हैं मिलने त्योहारों पर, उनका सबका बहुत अच्छे से वेलकम करती और सबका बहुत अच्छे से मुंह मीठा होता और सब खुश होते और बहुत अच्छे से सब त्योहार मनाते। तो उसकी ये प्लानिंग जो है ना मुझे बहुत कुछ सिखा गई और ये रियल रियल है वो लेडी। स्टोरी मैंने आपको बताई है, स्टोरी टाइप, लेकिन ये सब रियलिटी है एकदम, वो है और ऐसा ही करती है। और आप भी इंस्पायर हो सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं आप भी उससे। मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया है, मैं भी सीख ही रही हूँ और ये आपसे मतलब शेयर इसीलिए किया है मैंने। मेरे जैसी या बहुत लाखों बहनें हैं, मेरे जैसी क्या लाखों बहनें हैं जो मिडिल क्लास घरों से हैं, मिडिल क्लास हैं हम, इसमें कोई शर्म नहीं है। और फिर सैलरी का एंड है और इस बार होली, पता ही है आपको, स्टार्टिंग में ही होली है। किसी की सैलरी एक को आ जाती है, किसी की 2 को आती है, लेकिन 4 की होली है, 4 के बाद जिसकी आती है उसको ज़्यादा डर है इस बार त्योहार का। तो देखो मिडिल क्लास गृहिणी ऐसी ही होती है, हर काम करती है, सभी की फरमाइशें मतलब उसके दिमाग में रहती है और किचन में भी होती है, तो यही डिमांड सबकी सुनती है, करती है और अपना बजट भी देखना होता है उसे और अपना पर्स भी देखना होता है, ठीक है। और अपना नहीं होता तो अपने हस्बैंड का भी देखना होता है, भाई उसे तो हस्बैंड दे या ना दे पैसे, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो आज जो डर है ना ये हमारे अंदर कि भाई त्योहार आने वाला है, तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग बताई है आपसे और आपको अच्छी, मुझे तो अच्छी लगी भाई, मैं अपनी बता रही हूँ, आपको अच्छी लगी हो तो आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हम भी ऐसे कर सकते हैं और खुशियाँ मना सकते हैं त्योहार पे। तो मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।